हेलो बच्चों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का नवीनतम मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आपको पता होगा जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस किए हैं। कुछ तो मंत्री ही उन्होंने बदल दिए और किसी मंत्री का मंत्रालय उन्होंने बदल दिया है। तो बच्चों, मज़ेदार ट्रिक के साथ हम याद करने वाले हैं इनको, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। और अगर आपको इसी की अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जो दीवान सर के नाम से ही मिल जाएगा आपको। तो वहाँ आपको देख लेना, लिंक में ओपन करके आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, और अगर आपको कोई भी रिलेटेड आपको कोई इशू आता है, आप मान लो नोट्स के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है या कुछ भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका नाम है राजनाथ सिंह, है ना। तो ये हमारे क्या है, रक्षा मंत्री हैं बच्चों। क्या है, रक्षा मंत्री। जो राजा है ना, वो हमारी रक्षा करते हैं, राजा प्रजा की रक्षा करता है, तो आप इस तरह से इनको याद रख लोगे। और अगर बात करें इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, निर्वाचन क्षेत्र। समझ जाओगे, निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव जहाँ से लड़ते हैं, जहाँ से इन्होंने जीता है, तो वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लोकसभा से इन्होंने जीता है, और क्या है ये, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो बच्चों, इनसे रिलेटेड बस यही याद कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इनका नाम है अमित शाह। अमित शाह, ये तो सभी बच्चा जानता होगा कि ये है गृह मंत्री। लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर मुश्किल बना, देखो अगर इजी पेपर बना तो वो पूछेगा कि अमित शाह का मंत्रालय कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में गृह मंत्री मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ही मुश्किल बना दिया पेपर, तो उसमें वो ये पूछ सकते हैं कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके पास और कौन सा मंत्रालय है। तो आपको याद रखना होगा कि वो है सहकारिता। तो अब सहकारिता कैसे याद करोगे, देखो इसका ट्रिक बना लेते हैं। अमित शाही खाना खाएगा घर में रहकर अगर वो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी वाला शाही खाना नहीं खाएगा। ठीक है, सिर्फ अमित, बाकी का ये है कि वो अगर कोई प्राइवेट में है तो भी अच्छा खाना खा सकता है। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ ट्रिक के लिए है, तो कोई अमित नाम का बच्चा देख रहा है तो भाई इसको थोड़ा सा दिल पे मत ले लेना। देखो बच्चा, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र की, तो लोकसभा गांधीनगर गुजरात, बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। अब बात करते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा, है ना। तो नितिन गडकरी कौन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। देखो बच्चों, जो गड्ढे होते हैं ना, वो कहाँ मिलेंगे आपको, या तो सड़क पे मिलेंगे या फिर राजमार्ग के ऊपर मिलेंगे। बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको याद आ जाएगा कि जो गड्ढे हैं वो सड़क और राजमार्ग के ऊपर हैं, तो नितिन गडकरी। इसके अलावा अगर हम इनकी निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा नागपुर महाराष्ट्र। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। इनका नाम है निर्मला सीतारमन। तो देखिए, निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री हैं। इनको कैसे याद रखोगे, जो सीता माता होती है ना, वो पैसों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है ना। उसको पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना। तो वित्त मंत्री मतलब समझ गए होंगे, है ना, पैसों से लेन देन वाला। और आपको ये ट्रिक से याद हो जाएगा, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं। उसके अलावा अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा कर्नाटक, लोकसभा नहीं, राज्यसभा कर्नाटक, ये याद रखना है। कुछ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, निर्वाचन क्षेत्र है जो इंपॉर्टेंट है, वो हम स्टार्टिंग में मैं सबके बताऊंगी, ठीक है, जिनके भी याद रखने हैं। और बाद वाले जो है ना, लास्ट वाले, बेशक आप याद मत रखना, बस स्टार्टिंग वाले जो मैं करवा रही हूँ उनके पक्के पक्के याद रखने हैं, क्योंकि मंत्रालय के साथ साथ वो ये भी पूछ सकता है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बात मैं बता दूं बच्चों की ये बुक है जो हरियाणा जीके की बुक है। ठीक है, इसमें आपको हरियाणा का सारा डाटा मिल जाएगा। और डाटा कौन सा बच्चों, ऑफिशियल डाटा मिलेगा, है ना, ऑफिशियल डाटा। और न्यू एडिशन है ये, 2021-22 की, कोई पुराना एडिशन नहीं है। दीवान सर ने इस बुक को अच्छे से लिखा है और वही पॉइंट्स इसके अंदर हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। मैंने काफ़ी और बुक्स भी देखी हैं, उसमें काफ़ी डाटा होता है। ये बुक इतनी ज़्यादा मोटी आपको नहीं मिलेगी, नॉर्मल है इसका साइज भी। ठीक है, तो ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप जल्दी से 5-7 दिन में आप अच्छे से इस बुक को पढ़ सकते हो। मैंने खुद ने पढ़ी है और काफ़ी अच्छी बुक है बच्चा, आप इसको ले सकते हो। अगर आप हरियाणा से हैं तो आप आपके आसपास कोई भी बुक स्टोर होगा वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा से हैं तो अगर आपको ये बुक चाहिए, मान लो आप हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर करवा सकते हैं। दूसरी बात, ये हमारा यूट्यूब का स्टाफ है, इसमें आपको मैं भी दिख जाऊंगी। ये दीवान सर हैं, ये हमारे मोइन सर हैं जो साइंस के टीचर हैं, और ये दीपक सर हैं जो हमें कंप्यूटर टीच करेंगे आपको। उसके अलावा दिनेश सर भी हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। बाकी वीडियोस भी आपने देखनी है तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, बाकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, कृषि और
किसान कल्याण मंत्री हैं ये, ठीक है बच्चों, कृषि और किसान कल्याण। अब देखो आजकल हम देख रहे हैं कि जो किसान हैं उनके साथ देखो सिचुएशन ही ऐसी है, एक तो बारिश जब चाहिए तब नहीं आती, जब नहीं चाहिए तब आ जाती है, एक तो वैसे परेशान, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से वो इतने परेशान है, कभी कुछ रूल लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ रूल लेकर आ रहे हैं। अभी हमने देखा है कि 3 काले कानून, जो किसान बोल रहे हैं 3 काले कानून है, देखिए बहुत सारी कमियां हैं, मैंने अच्छे से पढ़ा है उनको, तो किसान अपनी जगह बिल्कुल मतलब जायज़ हैं, कुछ कमियां हैं वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, किसान और कृषि का ये देखो कल्याण है ना, कल्याण वर्ड से याद कर लो, किसान और कृषि का अगर आप कल्याण नहीं कर सकते तो आपको मर जाना चाहिए, तो मर जाओ भाई, किसान और किसी कृषि का कल्याण नहीं कर सकते तो, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा कि ये मंत्री इनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा से मुनेरा मध्य प्रदेश। चलिए अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं, इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। तो बच्चों डॉक्टर एस जयशंकर का आपने नाम सुना होगा पहले, है ना। अब ये है क्या, विदेश मंत्री हैं, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री। अब आप इसको याद कैसे करोगे बच्चों, देखो जयशंकर, ठीक है, एस का पहले तो फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है, जैसे इसमें एस है ना, जयशंकर तो है, एस की फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, सुब्रमण्यम, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है, और यह विदेश मंत्री। तो सुब्रमण्यम, सुब्रह को याद कर लो, सुबह से, सुबह सुबह हम उठते हैं ना, तो सुबह उठते हैं, शंकर भगवान का हमने नाम लिया और विदेश गए घूमने के लिए, ठीक है, सुबह उठ के शंकर भगवान का नाम लेके विदेश घूमने चले गए बच्चों। तो याद हो जाएगा आपको, एस जयशंकर विदेश मंत्री, और ये राज्यसभा गुजरात से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अर्जुन मुंडा। बच्चों अर्जुन मुंडा है, ये है जनजातीय मामलों के मंत्री, ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री। अब याद कैसे करोगे, जो अर्जुन मुंडा है ना, मुंडा एक होता है मुंडा, एक होती है कुड़ी, मुंडा मतलब लड़का, कुड़ी मतलब लड़की, है ना, पंजाबी में बोलते हैं। तो मुंडा है ना वो जनजातीय मामलों में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है भाई, है ना, लड़कियां इतना नहीं देती हैं, लेकिन मुंडे हैं ना वो ज़्यादा ध्यान देते हैं जनजातीय मामलों में। बस इसको इसी तरीके से याद कर लो, ऑप्शन देख कर याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो इनका निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा कुंती झारखंड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्मृति जुबिन ईरानी। इनके बारे में देखो आप सबने सुना होगा, स्मृति जुबिन ईरानी ये क्या है, महिला एवं बाल विकास, है ना, काफी टाइम से ये इसी को मिला हुआ है मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास किसके पास है, स्मृति जुबिन ईरानी। इससे पहले इनके पास दूसरा था, तो वो पहले मतलब उससे पहले कोई दूसरा था, वो याद नहीं रखना, वो अभी ये पूछेंगे कि इनके पास कौन सा क्षेत्र है, मंत्रालय कौन सा है, तो बता दोगे महिला एवं बाल विकास। ये खुद भी ना एक महिला है, ठीक है। तो स्मृति जुबिन ईरानी, ये याद रख लो कि 3 महिलाएं हैं, स्मृति भी है, जुबिन भी है, ईरानी भी है, ठीक है। और कैसे याद रख सकते हो, जब महिला है ना वो रानी होती है ना, महिला को उसका जो पिता होता है या उसका हस्बैंड होता है या उसका भाई होता है, सारे रानी बना के रखते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उसको कोई भी परेशानी हो, ठीक है। और महिला और इसके साथ में बाल विकास याद हो जाएगा। उसके बाद आप इनको याद करोगे अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र, तो लोकसभा अमेठी उत्तर प्रदेश, अमेठी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल का बच्चों क्या है, वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, मेन ये याद रखना है, ठीक है। अब ये पूछेगा पेपर में कि कपड़ा मंत्री किसके पास है ना, कपड़ा मंत्रालय, तो आपको याद रखना होगा ये है पीयूष गोयल के पास। गोयल को आप याद कर लो कोयल से, है ना, कोयल से। तो जो गोयल होते हैं वो वैसे भी मतलब जिसका सरनेम गोयल होते हैं उनको बोलने में वो काफ़ी मीठे होते हैं, मीठा बोलते हैं, है ना। अब जैसे अगर हम जाटों की बात करें तो कोई भी देख के बोल देगा कि अगर कुछ बोल रहा है कोई कि ये पक्का जाट है भाई, कैसे पता लगता है, एकदम खड़ी बोली सी होती है, यूँ लगता है वो उसको धमका रहा है ना। तो गोयल को करोगे कोयल से। अब कोयल की वाणी, है ना, कोयल की वाणी अगर मीठी है तो उसका उद्योग बड़ा ही अच्छा चलेगा, है ना, चाहे वो खाद्य से रिलेटेड उद्योग है ना, और खाद्य से रिलेटेड कोई उद्योग है तो उसके लिए क्या होगा कि सार्वजनिक हर जगह जा जाके उसको वितरण करना पड़ेगा, है ना, वितरण करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि कपड़ा तो वो बहुत ही अच्छे से बेच सकते हैं, जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो इतने मतलब मीठे से बोलेंगे कि मैम जी ये सूट तो आप ले लो, ये तो बहुत अच्छा सूट है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो याद आ जाएगा कि कपड़ा मंत्री बिल्कुल कोयल की तरह बोलते हैं वो, है ना, आपको कपड़ा देने के लिए। तो पीयूष गोयल हो जाएंगे कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। इसके अलावा अगर आप इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करो तो राज्यसभा महाराष्ट्र। चलो अगले देखते हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है बच्चों, धर्मेंद्र प्रधान।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, है ना। ये जो नए बदले हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पुराने हैं वो तो चलो आपको याद होंगे। अब देखिए ये क्या है, शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास, उसके अलावा उद्यमिता मंत्री। देखो प्रधान, हम स्कूल में जाते थे, हम लिखते थे पत्र, है ना। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एप्लीकेशन लिखते थे कि हमें छुट्टी चाहिए, है ना, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हो गया जी, घर पे हमें छुट्टी चाहिए। तो देखो बच्चों, शिक्षा मंत्री, शिक्षा स्कूल में होती है और स्कूल में ही हमारे प्रधान होते हैं, है ना, कौन, प्रधानाचार्य। उसके अलावा देखो शिक्षा से रिलेटेड बात हो गई, अगर हमारे प्रधान अच्छे हैं, प्रधानाचार्य अच्छे हैं, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा। कौशल विकास, हमारे जो स्किल्स हैं, है ना, कौशल का मतलब हमारे जो स्किल्स हैं उनका भी विकास होगा, हम अच्छे से हमारी स्किल डेवलप होएगी। उसके अलावा उद्यमिता होता है बच्चों, जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर होता है ना, बागवानी, तो वो होता है उद्यमिता। तो अगर आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपका कौशल भी विकास कर जाएगा, तो उसके बाद आपको बाग लगाओगे आप, है ना, तो आप बाग लगाओगे बहुत सारे, उद्यमिता से याद आ जाएगा। उसके अलावा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा मध्य प्रदेश से। अब बात करें प्रहलाद जोशी। देखिए बच्चों, प्रहलाद जोशी का क्या है, ये संसदीय कार्य, कोयला खान मंत्री हैं, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे, जोश आ गया भाई, क्या आ गया, जोश आ गया। उसने क्या किया, संसद में गया जोश जोश में, और वहां पे उसने अपने काम से आग लगा दी। वैसे आग नहीं लगाई, काम करके, है ना, अच्छा काम करके, जोश जोश में अच्छा काम किया संसद में जाके, ठीक है। तो वहां सब जलकर कोयला कोयला हो गया, वहां कोयले की खान बन गई, ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा धारवाड़ कर्नाटक से। चलो अब बात करते हैं नारायण तातू राणे, ठीक है, नारायण तातू राणे। अब बच्चों क्या है, इसको आप इंग्लिश में अगर बोलो, इसका ये जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये होता है बच्चों MSME, ठीक है, MSME आपने सुना होगा ना MSME के बारे में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, नारायण तातू, तातू को आप याद करो तोते से, जो तोता होता है ना वो बिल्कुल छोटा है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या आ गया, माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, मीडियम मतलब मीडियम साइज वाला, ठीक है। तो मतलब छोटे छोटे की ही बात चल रही है ना इसमें, सूक्ष्म मतलब छोटा, लघु का मतलब भी छोटा होता है, तो तोता छोटा होता है, इससे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या थे, महाराष्ट्र के CM थे बच्चों, ठीक है, क्या थे, महाराष्ट्र के CM थे, और ये राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। वो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने लिखी हुई नहीं है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सर्बानंद सोनोवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सर्बानंद सोनोवाल। अब आपको पता है ना, कि सर्बानंद सोनोवाल के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा कि असम के ये CM थे। उसके बाद इनको जो मंत्रालय मिला है वो कौन सा मिला है, बंदरगाह हो गया, नौवहन हो गया, जल मार्ग हो गया, और आयुष मंत्री। आयुष मंत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना। अब देखो सर्बानंद सोनोवाल को कैसे याद करोगे, सब जगह आनंद ही आनंद आ जाएगा। कब, अगर आप बंदरगाह पे जा रहे हो और वहाँ आराम से चैन से सो रहे हो, है ना, बस सब आनंद ही आनंद है। फिर तो ऐसी जगह सोने को मिल जाए तो और क्या चाहिए, पास में जल ही जल, है ना, जल मार्ग, है ना, समझते हो ना जल मार्ग क्या होता है, जैसे शिप वगैरह जाती हैं ये पानी में, तो ये इससे रिलेटेड है। और आयुष मंत्रालय भी इसके अंदर आ जाएगा, है ना, आयुष, समझते हो ना, आयुष मंत्रालय, ठीक है। तो अब इनका निर्वाचन क्षेत्र आप याद रख सकते हो। देखो आपको पता ही है कि ये CM कहाँ से, असम से, तो निर्वाचन क्षेत्र असम, कौन सा, मोजोली, ठीक है बच्चों। चलो अब करते हैं अगले की बात। तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं बच्चों, ये अल्पसंख्यक मामले, ठीक है। अल्प मतलब थोड़ा, देखो थोड़े बहुत अगर मामले हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे मामले हैं, तो वो तो आपके अब्बा ही संभाल लेंगे। अगर ज्यादा मामलों में पड़ोगे ना तो पुलिस बुलानी पड़ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अल्पसंख्यक मामले, थोड़े मोटे मामले तो आपके अब्बा ही संभाल लेंगे बच्चों, ठीक है, वरना झाड़ में जाओगे, कहाँ, झाड़ में जाना पड़ेगा। तो राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब इनको याद करोगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये, ठीक है बच्चों, सामाजिक न्याय, ठीक है। जो वीर होता है ना बच्चों, वीर, है ना, जो वीर होगा वो क्या करेगा, आपको न्याय दिलवाएगा, है ना, समाज को न्याय दिलवाएगा और आपका हर अधिकार भी दिलाएगा। तो अधिकार और समाज का न्याय आपको दिलाएगा वीर आदमी। और इसका जब कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करो, निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, गिरिराज सिंह, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको मिला हुआ है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। अब इसे कैसे याद करोगे, गिरिराज, आजकल ना गिरा जा रहा है, क्या गिर रहा है, ग्रामीण गांवों का विकास गिर रहा है, इसलिए फिर राज बन रहे हैं, कहाँ के, पंचायती राज है ना, इसलिए राज बन रहे हैं। तो गिरी के तो इसमें तो नाम में ही राज आ गया ना, तो पंचायती राज याद आ गया, तो वो ग्रामीण विकास मंत्री पूरा का पूरा याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, गिर रहा है ग्रामीण का विकास आजकल, है ना, पंचायत अच्छे से काम नहीं करती। तो अब इसका निर्वाचन क्षेत्र याद कर लो, लोकसभा बेगूसराय बिहार। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके बारे में भी काफी बच्चों ने पहले सुन रखा होगा। ये क्या है, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री। कौन से, नागरिक उड्डयन मंत्री। बच्चों देखो, ज्योति है, ठीक है, ज्योति ने क्या किया, संध्या होने पर, मतलब शाम होने पर कहाँ गई वो, उड़ने के लिए। ठीक है, वो उसने सोचा कि चलो मैं ना घूम आती हूँ, है ना, कहाँ पे, आसमान में घूम के आऊंगी। अब उसके पंख तो लगे नहीं हुए कि वो घूम आएगी, तो वो क्या करेगी, उड्डयन जैसे मतलब उड़ने से रिलेटेड कर लो ना इसको। ठीक है, तो जैसे एरोप्लेन में जा रही है, जैसे सिविल एविएशन से रिलेटेड ये वाला हमारा आ जाता है। तो ज्योति संध्या मतलब शाम को जाएगी कहाँ, उड़ने के लिए। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब इनका अगर निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा मध्य प्रदेश। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, रामचंद्र प्रसाद। बच्चों रामचंद्र प्रसाद को कैसे याद करोगे, ये हमारे हैं इस्पात मंत्री। ठीक है बच्चों, अब देखो जो रामचंद्र थे ना, हमारे जो रामचंद्र भगवान थे, इस्पात मंत्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। ठीक है, इस बात का मतलब होता है स्टील। तो स्टील मतलब बिल्कुल स्टील के जैसे मजबूत थे हमारे रामचंद्र भगवान, थे भी और हैं भी। ठीक है बच्चों, और निर्वाचन क्षेत्र राज्यसभा बिहार से हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव के पास है हमारे, ये है हमारे रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे याद करोगे अश्विनी वैष्णव को, तो देखिए अश्विनी है ना, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेल में, क्या करने के लिए, संचार करने की। यहाँ पे ये हो गया, देखो उसके पास फोन नहीं है अश्विनी के पास, इसलिए वो रेल में भटकता भटकता बेचारा लोगों को बता रहा है, संचार कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को बचा लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छे से यूज करो, है ना, और सूचना प्रौद्योगिकी सूचना देता जा रहा है वो। अब इसका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा राज्यसभा उड़ीसा। अगले हैं हमारे मनसुख मंडाविया के पास कौन कौन सा ये है हमारा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। ठीक है बच्चों, अब देखो मनसुख, हमारा जो मन है वो कब सुखी होगा, अगर हम स्वस्थ होंगे, है ना, और हमारा जो परिवार का कल्याण हो रहा है, परिवार का कल्याण होगा नहीं तो क्या होगा, हमारा मन दुखी होगा ना। परिवार का कल्याण होना चाहिए, हम स्वस्थ होने चाहिए, और रसायन वगैरह का यूज नहीं करना, है ना, रसायन तो समझते ही हो आप। तो इनका मंत्री हो जाएंगे मनसुख मंडाविया, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है राज्यसभा गुजरात से। चलिए हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारे पेट्रोलियम एंड और प्राकृतिक गैस, शहरी विकास एवं आवास मंत्री। ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस से आप समझ गए होंगे, जैसे हमारे ये प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस होती है ना, और पेट्रोलियम से आप समझ गए कितना महंगा हो रहा है। अब देखो बच्चों, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि वो घी का काम करने लगा है भाई, लोग उसके पेट्रोल के दीप जलाने लग गए, है ना बच्चों, इतना महंगा हो गया। और उसके बाद होगा क्या, जो हमारी प्राकृतिक है ना, हमारी प्राकृति है, जो नेचुरल है, नेचर है हमारा, वो चीज़ें जो नेचुरल गैस है ना, तो वो खराब होने लग गई है इसकी वजह से, और शहरों का विकास भी रुक गया है ना। तो इसलिए फिर इनको बनाया गया है किसको, हरदीप सिंह पुरी को। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, शहरी विकास एवं आवास मंत्री हमारे हो जाएंगे ये हरदीप सिंह पुरी, और इनका राज्यसभा से उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। अब बात करते हैं राजकुमार सिंह की, इनको क्या मिला है, ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, राजकुमार से समझ गए, राजकुमार तो बताने की जरूरत नहीं है, राजकुमार कौन होता है, राजा का बेटा राजकुमार। राजा के बेटे में जो राजकुमार होता है ना, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है बच्चों उसमें, उसे पंगा नहीं लेना। ठीक है, तो अब उसका लोकसभा क्षेत्र भी हमारा हो जाएगा और रहा बिहार से। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र तो याद हो जाएंगे ना बच्चों, इजीली, मतलब देखो ट्रिक से याद करोगे, आपको हो सकता है कि एक बार याद ना हो, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे ना, और अगर आपने उठाया ऑप्शन, एकदम से ऑप्शन बोलेगा हाँ इसका आंसर मैं हूँ। अब बात करते हैं महेंद्र नाथ पांडे की बच्चे, किसके, महेंद्र नाथ पांडे की। ये क्या है, भारी उद्योग या बड़े बड़े उद्योग जिसे हम बोलते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, उनके ये मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, जो पांडे जी है ना, ये भाई भारी उद्योग को संभालेंगे, पांडे जी भारी उद्योग को संभालेंगे, छोटे मोटे को नहीं संभालेंगे। ठीक है,
तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है लोकसभा चंदौली उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है पशुपति कुमार, ठीक है। ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अच्छा, तो अगर इसको आप देखना चाहो, देखो जो पशु है ना, पशु को हम खाने पीने का सामान देते हैं ना, फूड प्रोसेसिंग आप जिसे बोलते हो, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग। तो पशु को हम खाने पीने का सामान देना चाहिए, खाद्य का सामान पशु को देना चाहिए। और देता कौन नहीं? पति तो देता ही नहीं है, बेचारी पत्नी को उठ के ही सुबह सुबह उसको चारा डालना पड़ता है। किसको? पशु को, है ना। तो पशुपति से आपको याद आ जाएगा, हाँ मैम ने बताया था कि पशु को पति खाद्य का सामान देता ही नहीं है, तो आ जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। उसके बाद आप याद करोगे इसका निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा हाजीपुर बिहार से। अब ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बच्चों गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला है जल शक्ति मंत्री। क्या? जल शक्ति। गजेंद्र में इंद्र आ रहा है ना, ठीक है, इंद्र बनता है इसमें, तो इंद्र देवता है हमारे, ठीक है। तो वो हमें जल देंगे, इंद्र देवता हमें क्या देंगे? जल देंगे। बस ट्रिक से याद करना है बच्चों, ठीक है। अब देखो इनका निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। किरण रिजिजू, इन्हें तो बच्चा बच्चा ही जानता होगा, है ना। लेकिन पहले थे ये खेल मंत्रालय इनके पास, है ना, पहले खेल मंत्री थे, लेकिन अब इनको बना दिया कानून और न्याय मंत्री, ठीक है। जो देखो आप इसको याद कैसे करोगे? रिजिजू, जीजू, जीजू, है ना। जीजू कौन होता है? हमारी बहन का पति, है ना। तो जो जीजा है ना वो हमारे कानून और मतलब कानून में जाएगा और हमें न्याय दिलवाएगा। देखो मुझे तो ऐसे याद है, मेरे जीजू तो वैसे ही पुलिस में ही है, ठीक है, तो वो तो न्याय दिलवा ही रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। तो याद कर लोगे जो जीजू है ना, अब मेरे जीजू से याद रख लेना कि पूजा मैम के जीजू कानून और न्याय मंत्री, ठीक है। और इनका आप निर्वाचन क्षेत्र याद कर लेना, अरुणाचल पश्चिम है, अरुणाचल पश्चिम, ठीक है। भूपेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री, ठीक है बच्चों। अब भूपेंद्र हमारे है ना, भूपेंद्र क्या करता है? पर्यावरण को बचाता नहीं है ना। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र को मतलब बचा नहीं रहा था वो, फिर उसने देखा कि अरे ये कोविड आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हम पर्यावरण को बचा नहीं रहे। तो भूपेंद्र को याद आया हमें पर्यावरण और वन बचाना चाहिए, है ना, इससे हमारी जो जलवायु है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि कोविड हट जाएगा, कोविड जैसी बीमारी नहीं आएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो लोगों को जो श्रम और रोजगार जो नहीं मिल रहा वो भी मिलने लग जाएगा, है ना। कोविड आने का मतलब है बच्चों ये नहीं कह रही कि पर्यावरण खराब होने से आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण के साथ गलत किया तो बदले में पर्यावरण भी तो हमारे साथ गलत करेगा ना। अब ये बात बहुत हमें नहीं पता कि चाइना ने वायरस किया है या क्या किया है, वो तो भगवान जाने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है पुरुषोत्तम रूपाला। बच्चों इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, ठीक है। जो पुरुष है ना, पुरुष क्या करता है? जिस पुरुष का रूप अच्छा होता है ना, जिस पुरुष का रूप अच्छा होगा वो मत्स्य हो गया हमारी मछली को पालेगा, पशु को पालेगा और डेयरी का काम करेगा, है ना। दूध वगैरह का जैसे हो गया, दूध या दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डेयरी में आते हैं, है ना। तो जिस पुरुष का रूप अच्छा है वो मछली पालेगा और पशु को पालेगा, मतलब पशुपालन मतलब पशु पालेगा, मत्स्य पालन मतलब मछली पालेगा, है ना। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है राज्यसभा गुजरात से हैं ये। अब आ जाइए बच्चों जी किशन रेड्डी, ठीक है। जी किशन रेड्डी है संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। अब इन्हें याद कैसे करोगे? देखो बच्चों हम जी लगाते हैं ना हर किसी से जब बात करते हैं, हाँ जी मैम जी, हाँ जी सर जी, हाँ जी भाई जी, हाँ जी बहन जी। तो जी कहाँ से आता है? हमारी संस्कृति से। हमारी संस्कृति ही ऐसी है जहाँ से हमें जी कहने को मिलता है ना। हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे माता पिता के विचार अच्छे हैं, हमारी संस्कृति ही हमें अच्छी मिली है। पर्यटन, हम देखो जी करेंगे सबको तो हमें सारे मतलब घुमाने भी लेके जाएंगे, है ना। अगर जी नहीं कहेंगे तू मुझे घुमा ला, तो तू कहने के बाद वो बेचारे वैसे ही चिढ़ जाएगा। तो संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, पूर्व और उत्तर में हमें घुमा के लेके आएगा वो, ठीक है, इससे याद कर लेना। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा सिकंदराबाद। तो बच्चों अब इनकी बात करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर के पास क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल। अब इनके पास खेल आ गया। तो पहले खेल किनके पास था? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि पहले खेल मंत्री किसके पास था, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया भी था। तो देखो बच्चों अब आपको दिख रहा है कि शक्ल से ही आपको याद आ रहा है कि ये तो दिखने में खुद ही युवा है ना, युवा है, बुजुर्ग नहीं है ज्यादा।
तो ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि मैं जल्दी सूचना का मतलब प्रसारण करूँ अच्छे से, है ना। और युवा मामले मतलब युवा मामलों को तो ये वैसे ही काफ़ी हेल्प करेंगे, खुद ही युवा है ना। और जा काफ़ी युवा हैं, मतलब लगभग युवा ही तो होते हैं जो खेल में जाते हैं, बूढ़ा कौन खेलता है ना, युवा ही तो खेल खेलेगा। तो इनसे आप याद रख लेना, अनुराग सिंह ठाकुर, जो हमारे युवा है ना, ठाकुर हैं, युवा है ना, बिल्कुल ठाकुर जैसे होते हैं। इसके बाद इनका निर्वाचन क्षेत्र याद रख लो, लोकसभा हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं बच्चों नरेंद्र मोदी की। ठीक है, नरेंद्र मोदी, अब इनको हमने लास्ट में क्यों लिया, क्योंकि इनके पास ना जो बच गए वो सारे इन्हीं के पास हैं। तो जैसे कार्मिक लोग हो गया, शिकायत और पेंशन, ठीक है, पेंशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अब ये याद रख लेना कि हमारी पेंशन है ना, तो वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। खुद तो पेंशन ले लेंगे ये, लेकिन औरों की पेंशन बंद कर देंगे, है ना। अंतरिक्ष विभाग हो गया, अब ये सोच लो कि मोदी साहब को जब ऐसे आपको पता है कि कितना घूमने की आदत है इनको, इधर घूमो उधर घूमो, तो इनको अंतरिक्ष में जाना है भाई, है ना। फिर परमाणु ऊर्जा हो गया, नीतिगत मुद्दे हो गए, और जो भी अन्य बच गए ना बच्चों जो पोर्टफोलियो में है, वो सब नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। और इनका भी अच्छे से याद रख लेना, निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा वाराणसी से है। तो बच्चों इस बुक के बारे में मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, ये हरियाणा जीके की ऑफिशियल डाटा की बुक है बच्चों। इसमें कोई भी फालतू का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही आपको मिलेगा। दिवान सर इसके राइटर हैं और एडिट किया है मोइन खान सर ने, काफ़ी मेहनती टीचर हैं। देखो बच्चों हमने तो देखा है इनको काफ़ी अच्छे से, तो काफ़ी मेहनत की हुई है, बुक बहुत अच्छी है। आप एक बार लेके देखोगे, आप मेरे विश्वास पे ले लो, आप सच में बोलोगे कि बुक बहुत अच्छी है। ठीक है बच्चों, देखो एक शिक्षक का काम होता है अपने बच्चे को अच्छी दिशा दिखाना। तो एक मैं एज ए शिक्षक मैं कभी नहीं चाहूँगी, एज ए टीचर मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा गलत दिशा में जाए। ठीक है, तो आप ये बुक ले लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। हरियाणा SSG का कोई भी एग्जाम दोगे, आप CET का दोगे, है ना। और अब तो HCS में भी हरियाणा जी के तो पूछी जाती है ना, तो उसमें भी आएगा ये। ठीक है, तो आप ले सकते हो, ये बुक बहुत अच्छी है, डाटा काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, जो बाहर रहते हैं मतलब आउट ऑफ हरियाणा है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चों, वहाँ मिल जाएगा। 215 इसका वैसे प्रिंट है, बट आपके लिए ये 160 रुपीज़ की रहेगी, बस 160 रुपये की। और जो हरियाणा से बच्चे हैं उनको तो ये बुक PDF मतलब ऐसे मिल ही जाएगी, अगर आपके बुक स्टोर हैं आपके घर के आसपास, है ना। और अगर कोई गाँव से रह रहा है तो वो आपके गाँव के पास कोई शहर लगता है तो वहाँ कोई बुक स्टोर है कि वहाँ से बुक मिल जाएगी। तो मुझे लगता है बच्चा आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को वापस से देख लेना। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है खेल मंत्री, उसका जवाब जरूर दोगे। ठीक है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हरियाणा GK बाय दिवान सर चैनल।